नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नर्सिंग विद हाइट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी नर्सिंग यूपी सन 2026 के लिए 120 फुल मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। आज 25 तारीख है और डेली हमारी क्लास 11 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर होती है। ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड टेस्ट है हमारा ये। रियल एग्ज़ाम जैसा, रियल प्रैक्टिस जैसा क्वेश्चन हमारा ये। टॉपर्स की पहली पसंद, टॉपर्स फर्स्ट चॉइस, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। फुल मॉक टेस्ट हम कराने वाले हैं। आज हमारा 25 तारीख है। चलिए देखते हैं अपना आगे क्या है। हम आगे देख लेते हैं अपना टाइम टेबल। यूपीएससी 2026 फुल मॉक टेस्ट टाइम टेबल। 22 तारीख को हमारा पहला यह मॉक टेस्ट हो चुका है। 23 को दूसरा हो चुका है। 24 को तीसरा हो चुका है। 25 को आज चौथा मॉक टेस्ट है। अगर आप सभी ने ये तीनों क्लास नहीं देखी है तो बिल्कुल ज़रूर देखिए, और आगे क्लास के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई क्लास छूटे ना। हम बिल्कुल आपके लिए 10 मॉक टेस्ट कराएंगे, जिसमें हमारा 4 आज हो जाएगा, अभी 6 बचेगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई मॉक टेस्ट छूटे ना। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो रेगुलर हमारी क्लास होती है और ये बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब बिल्कुल हमारी फ्री होती है। नर्सिंग विद हार्ट हमारे इसी चैनल पर। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए देख लेते हैं अपना सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। हमारा सिलेबस रहता है बायोलॉजी में 24 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 24 क्वेश्चन, फिजिक्स में 24 क्वेश्चन, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर में 24 क्वेश्चन। ऐसे ही हम करने वाले हैं 120 क्वेश्चन। 24 बायोलॉजी के, 24 केमिस्ट्री के, 24 फिजिक्स के, 24 एनईपी के, 24 इंग्लिश ग्रामर के। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना बायोलॉजी का 24 क्वेश्चन। हमारा सेक्शन ये आ गया है बायोलॉजी का सेक्शन। इसमें हम 24 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपापचय मेटाबॉलिज्म के बारे में सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मेटाबॉलिज्म? यह केवल बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इट ऑकर्स ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यह पौधों में नहीं होता। इट डज नॉट ऑकर इन प्लांट्स। यह सभी सजीवों में होता है। इट ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह निर्जीव पदार्थों में भी होता है। इट कैन ऑकर इन नॉन लिविंग मैटर। तो इसका सही आंसर होगा सी, यह सभी सजीवों में होता है। यही ऑप्शन हमारा सही है और बाकी सब गलत हैं। इसमें पूछा है सही क्या है, तो सही हमारा ये है सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पाइरूवेट, एसिटिल कोई, ग्लूकोज या एथेनॉल। इसका हमारा सही आंसर है पाइरूवेट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा पौधा हार्मोन कोशिका लंबाई को बढ़ाता है? व्हिच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल एलोंगेशन? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल या एथिलीन? इसका सही आंसर है बी, ऑक्सिन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किससे आती है? द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, ग्लूकोज से या क्लोरोफिल से? इसका सही आंसर होगा बी, जल से आता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर की मुद्रा पोस्चर एवं संतुलन को नियंत्रित करने वाला भाग है। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द टाइप? सेरिब्रम, सेरेबेलम,
मेडुला ऑब्लंगेटा या पॉस? इसका सही आंसर है बी, सेरेबेलम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वसन मूल पाई जाती है। फिनेमटेरस आर फाउंड इन मैंग्रोव पौधों में, मक्का में, मटर में या बरगद यानी बनियान ट्री में? इसका सही आंसर है ये, मैंग्रोव पौधों में, मैंग्रोव प्लांट्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, दो जड़ रेखाओं के बीच दोहराई जाने वाली इकाई कहलाती है। द रिपीटिंग यूनिट बिटवीन टू जड़ लाइन्स इन ये मायोफिब्रिल इज कॉल्ड सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोमेयर या सार्कोसोम? इसका सही आंसर होगा सी, सार्कोमेयर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव वृक्क स्थित होते हैं। द ह्यूमन किडनी इज लोकेटेड वक्ष गुहा में, इन द टोरेसिक कैविटी, पोरिटेनियम के पीछे, बिहाइंड द पोरिटेनियम अमाशय के आगे, इन फ्रंट ऑफ द स्टमक डायाफ्राम के नीचे, बिलो द डायाग्राम? तो इसका सही आंसर होगा बी, पोरिटेनियम के पीछे, बिहाइंड द पोरिटेनियम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज अधेबरी ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्नाशय, पैंक्रियाज, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड्स? इसका सही आंसर होगा सी, बी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से बनी होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन और लिपिड से, प्रोटीन्स एंड लिपिड, केवल लिपिड से, लिपिड्स ओनली, केवल कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट ओनली? तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रोटीन और लिपिड से, प्रोटीन एंड लिपिड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, किस चरण में क्रोमोसोम कोशिका के मध्य भाग में क्रमबद्ध होते हैं? इन व्हिच फेज ऑफ माइटोसिस टू क्रोमोसोम अलाइज एट द इक्वेटर? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? इसका सही आंसर होगा बी, मेटाफेज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वास नली ट्रेकिया दो छोटी नालियों में विभाजित होती है जिन्हें कहते हैं? द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, अल्वेलाई, ब्रोंकोल्स या प्लूरा? इसका सही आंसर होगा ये, ब्रोंकाई। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, शरीर की सैनिक कोशिकाएं किसे कहा जाता है? व्हिच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा कोशिकाएं यानी प्लाज्मा सेल्स? इसका सही आंसर होगा बी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के उदाहरण है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड? इसका सही आंसर होगा सी, मोनोसेकेराइड। तीनों एग्जाम्पल मोनोसेकेराइड के हैं। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, कवक फंजाई की कोशिका भित्ति बनी होती है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ सेलुलोज से, काइटिन से, पेक्टिन से या लिग्निन से? इसका सही आंसर होगा बी,
काइटिन से। एक क्वेश्चन हमारे 2025 यूपी सीनेट में आया था, मतलब ये PYQ है। यही सेम क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन था बायोलॉजी में ये क्वेश्चन, यानी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जो जंतु जल और स्थल दोनों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एनिमल्स व्हिच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड उभयचर। एम्फीबियंस सरीसृप रेप्टाइल्स, स्तनधारी मैमल्स, मछलियाँ स्पीसीज। इसका सही आंसर होगा ये एम्फीबियंस यानी उभयचर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। बीटी में बीटी का पूरा नाम है। द फुल फॉर्म ऑफ बीटी इन बीटी कॉटन इज बेसिलस थर्मोफिलस, बेसिलस थेरेंजियसिस, बेसिलस ट्यूबरक्लोसिस या बेसिलस टाइपस। तो इसका सही आंसर होगा बी, बेसिलस थेरेंजियसिस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, विषण की कार्यात्मक इकाई क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टीज इज वास डिफरेंस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडाइडमिस या स्क्रोटम। इसका सही आंसर होगा बी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? बायोगैस मेनली कंटेन्स व्हिच गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। इसका सही आंसर होगा बी, मीथेन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, डीएनए में उपस्थित शर्करा है। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर होगा बी, डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में उपस्थित शर्करा है डीऑक्सीराइबोज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी जीव की किसी पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता कहलाती है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन ए गिवन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड फिटनेस, अनुकूलन, अनुकूलनशीलता, एक्लिमेटाइजेशन, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो इसका सही आंसर होगा ये फिटनेस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से, कवक यानी फंगस से, यानी एलर्जी से। तो इसका सही आंसर होगा बी, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, रतौंधी किसकी कमी से होती है? नाइट ब्लाइंडनेस रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज से, विटामिन ई से, विटामिन B2 से या विटामिन ए से। तो इसका सही आंसर होगा डी, विटामिन ए से। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, रोग फैलाने के लिए उत्तरदायी कीट कहलाते हैं? इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज आर वेक्टर, ट्रांसमीटर, ड्रोन या कंडक्टर। तो इसका सही आंसर होगा ये वेक्टर। ये हमारा बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो चलिए अब हम करते हैं अपना केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। ये देखिए हमारा आ गया सेक्शन केमिस्ट्री का। अब इसमें हम करेंगे केमिस्ट्री। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन केमिस्ट्री का। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन
इन H2O2 इज 0/0, -1 या -2 या +1। तो इसका सही आंसर होगा बी, -1, -1 करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 mu, AMU, 0.0005 AMU, 4 AMU या 2 AMU। तो इसका सही आंसर होगा एक AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, गैस नियतांक R की इकाई है। Which of the following is a unit of gas constant R? जूल मोल इनवर्स, किलोग्राम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलो मोल इनवर्स, जूल पर कूलाम। तो इसका सही आंसर होगा जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। करेक्ट आंसर होगा ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, मीथेन CH4 में कार्बन का संकरण होता है। sp, sp2, sp3 या dsp2। इसका सही आंसर होगा सी, sp3 संकरण। मीथेन में sp3 संकरण होता है। करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स इज CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, CnHn। तो इसका सही आंसर होगा बी, CnH2n+2। +2 होगा एल्केन का सामान्य फार्मूला। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, ऊष्मा की SI इकाई है क्या है? द SI यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, अर्ग, जूल या वाट। तो इसका सही आंसर होगा जूल। ऊष्मा की SI इकाई जूल होती है। करेक्ट आंसर सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। द मेजर काज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अजोडधर्मी अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, तापीय प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन क्षारीय पृथ्वी धातु नहीं है? Which of the following is not an alkaline earth metal? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम या सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा डी, सोडियम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी हाइड्रोजन कौन सा है? Which of the following is the heaviest halogen? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इसका सही आंसर होगा डी, आयोडीन। सबसे भारी हाइड्रोजन ग्रुप से है आयोडीन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 34। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, नियत दाब पर तापमान आयतन के समानुपाती होता है, यह किस नियम का कथन है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज बायल का नियम, बायल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो लॉ, डाल्टन का नियम, डाल्टन्स लॉ। तो इसका सही आंसर होगा बी, चार्ल्स का नियम यानी चार्ल्स लॉ।
चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या कहलाती है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सबस्टांस इज नोन एज एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास। तो इसका सही आंसर होगा ये एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो आवश्यक होती है। द फर्स्ट आयनोजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, एड वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, एड टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूव टू इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा बी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 37। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, कहाँ पर प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कहाँ पर प्लस आयन इज आर्गन 3d10, आर्गन 3d9, आर्गन 3d9, आर्गन 3d10। तो इसका सही आंसर होगा ये आर्गन 3d10। चाहे डी जो चाहे सब ऑप्शन एक है, ये दो ऑप्शन एक है, ये दो ऑप्शन एक है, मतलब ये और डी दोनों मतलब रख लीजिए, पहला ही रख लीजिए, डी ही समझ लीजिए, जो आपकी मर्जी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, मोललता निर्भर करती है। द मोलालिटी ऑफ ए सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन तापमान पर, टेम्परेचर पर, बेलेन के आयतन पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ब्लैक के द्रव्यमान पर, मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों ये और बी। तो इसका सही आंसर होगा सी, ब्लैक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मोलरता मास ऑफ सॉल्वेंट पर निर्भर करती है, तापमान पर नहीं नियंत्रित करती है, आयतन पर नहीं होता है, यह मोलरता होती है, मोललता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, पारा है, मरकरी इज ए ठोस धातु, सॉलिड मेटल तरल धातु, लिक्विड मेटल ठोस अधातु, सॉलिड नॉन मेटल तरल अधातु, लिक्विड नॉन मेटल। तो इसका सही आंसर होगा बी, तरल धातु, लिक्विड मेटल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 40। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्युत स्त्री में ताप तत्व बना होता है। एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज ए हीटिंग एलिमेंट्स मेड ऑफ तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या जिंक। तो इसका सही आंसर होगा सी, नाइक्रोम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 41। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, नाइट्रोजन सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में यौगिक बनाता है। नाइट्रोजन फॉर्म ऑफ ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स इन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम -3 से +5, -3 से +3, -3 से +4, -3 से +6। तो इसका सही आंसर होगा ये -3 से +5। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 42। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्युत फ्यूज किसकी मिश्र धातु है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ टिन और सीसा, टिन एंड लीड, जिंक और सीसा, जिंक एंड लेड, तांबा और लोहा, कॉपर एंड आयरन, कार्बन और टिन, कार्बन एंड टिन। तो इसका सही आंसर होगा ये टीना और सीसा, टिन एंड लेड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। द नॉन मेटल फाउंड इन द
लिक्विड स्टेट इज ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो इसका सही आंसर है ये ब्रोमीन, तरल द्रवावस्था में पाई जाती है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 44। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट इज Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, 2Fe2, 2Fe2O3.3H2O। तो इसका सही आंसर होगा बी, Fe3O4। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 45। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, सफ़ेद फास्फोरस को सामान्यतः किसके अंतर्गत रखा जाता है? वाइट फास्फोरस इज जनरली केप्ट अंडर, शराब में यानी अल्कोहल में, पानी यानी वाटर में, ग्लिसरीन यानी ग्लिसरीन में, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल में। तो इसका सही आंसर होगा बी, पानी में रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 46। हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, लोहे का सबसे शुद्ध व्यावसायिक रूप कौन सा है? व्हिच इज द प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन? पिग आयरन, इस्पात यानी स्टील, स्टेनलेस स्टील, आयरन यानी लोहा, राउट आयरन। तो इसका सही आंसर होगा डी, राउट आयरन, लोहा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 47। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा समुद्री घास से प्राप्त होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड? आयोडीन, वेनेडियम, आर्गन, गंधक। तो इसका सही आंसर होगा ये आयोडीन। नमक समुद्र से तो प्राप्त किया जाता है, वही पूछा इसमें, समुद्री घास से प्राप्त होता है आयोडीन यानी नमक। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 48। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, धातु का अल्ट्रा शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज डन बाई स्लगिंग, जोन मेल्टिंग, स्मेल्टिंग या लीचिंग। तो इसका सही आंसर होगा बी, जोन मेल्टिंग। तो ये हमारा केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन सेक्शन फिजिक्स का क्वेश्चन। हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 49। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक पृथक आइसोलेटेड प्रणाली में संचित रहती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम? वेग यानी वेलोसिटी, संवेग यानी मोमेंटम, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, बल यानी फोर्स। तो इसका सही आंसर होगा बी, संवेग यानी मोमेंटम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 50। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का आयामी सूत्र है? द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, जी इज। तो इसका सही आंसर होगा m⁴n l⁴3 t⁻²। यही हमारा सही आंसर होगा। ये सब गलत है, करेक्ट आंसर ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, जब किसी खुरदरी सतह पर चल रहे पिंड पर घर्षण कार्य करता है तो यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः किसमें परिवर्तित होती है? वन फ्रिक्शन एक्ट ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ सरफेस, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी मेनली इनटू ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी। करेक्ट आंसर सी, ऊष्मा ऊर्जा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 52। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है,
किसी कठोर पिंड का द्रव्यमान केंद्र है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी सदैव पिंड के भीतर होता है। ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी सदैव पिंड की सतह पर होता है। ऑलवेज लीज ऑन द सरफेस पिंड के भीतर या बाहर हो सकता है। मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी सदैव ज्यामितीय केंद्र पर होता है। ऑलवेज लीज एट द जियोमेट्रिक सेंटर तो इसका सही आंसर होगा सी, पिंड के भीतर या बाहर हो सकता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 53। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉड्यूल्स का मात्रक किसके समान होता है। द यूनिट ऑफ बल्क मॉड्यूल्स इज द सेम एज दैट ऑफ बल यानी फोर्स का, प्रेशर यानी दाब का, एनर्जी यानी ऊर्जा का, पावर यानी शक्ति का। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रेशर यानी दाब का। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 54। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, स्थिर दाब पर होने वाली प्रक्रिया कौन सी है। व्हिच प्रोसेस ऑकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। समायतन, आइसोकोरिक या आइसोहोन, समतापीय, आइसोथर्मल, समदाबीय, आइसोबैरिक, ऊष्मा अवरुद्ध, एडियाबेटिक। तो इसका सही आंसर होगा सी, समदाबीय आइसोबैरिक। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 55। हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपाती होती है। गैस मोलिक्यूल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दाब यानी प्रेशर, आयतन यानी वॉल्यूम, परम तापमान यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, घनत्व यानी डेंसिटी। तो इसका सही आंसर होगा सी, परम तापमान। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 56। हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन वायु यानी एयर में, जल में यानी वाटर में, इस्पात यानी स्टील में, निर्वात में यानी वैक्यूम। तो इसका सही आंसर होगा सी, इस्पात में, स्टील में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 57। हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, यज्ञ के द्रविरंध्र प्रयोग में व्यतिकरण किस कारण से होता है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस ऑकर्स ड्यू टू परावर्तन रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, तरंगों के अध्यारोपण सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या ध्रुवण पोलराइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा सी, तरंगों के अध्यारोपण सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 58। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, लेंस की शक्ति मापी जाती है। द पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड इन मीटर से, डायोप्टर से, जूल से या वाट से। तो इसका सही आंसर होगा बी, डायोप्टर से। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 62। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब तब बनाता है जब वस्तु रखी जाती है। ये कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम ए वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फोकस पर, एट फोकस, फोकस से बाहर, बिहाइंड फोकस, वक्रता केंद्र पर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका सही आंसर होगा डी, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 60। हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहलीज आवृत्ति निर्भर करती है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्रोत की दूरी, डिस्टेंस ऑफ सोर्स, धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल,
विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका सही आंसर होगा धातु की प्रकृति नेचर ऑफ मेटल पर निर्भर करती है आवृत्ति। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस विकिरण की भेदन क्षमता अधिकतम होती है? Which of the following radiations has maximum penetrating power? अल्फा किरणें, अल्फा रेज, बीटा किरणें, बीटा रेज, गामा किरणें, गामा रेज, एक्सरे। तो हमारा इसका सही आंसर होगा सी, गामा किरणें यानी गामा रेज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 62। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड इज एस। प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, प्रति इकाई आवेश बल, फोर्स पर यूनिट चार्ज, प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा, एनर्जी पर यूनिट मास, प्रति इकाई ऊर्जा आवेश, चार्ज पर यूनिट एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा ये, प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 63। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, ओम का नियम तभी मान्य होता है जब ओम लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन तापमान स्थिर हो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, धारा अधिक हो, करंट इज लार्ज, विभव शून्य हो, वोल्टेज जीरो, प्रतिरोध अनंत हो, रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो इसका सही आंसर होगा ये, तापमान स्थिर हो तभी मान्य होता है ओम का नियम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 64। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करता है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड या करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिस्क्राइब्ड बाय फैराडे का नियम, फैराडे लॉ, कूलॉम का नियम, कूलॉम लॉ, बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट का नियम, गाउस का नियम, गाउस लॉ। तो इसका सही आंसर होगा सी, बायो-सैवर्ट नियम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 65। हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ का प्रतिबाधा होता है। इन एन LCR सर्किट एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस इज अधिकतम यानी मैक्सिमम, न्यूनतम यानी मिनिमम, अनंत यानी इनफाइनाइट, शून्य यानी जीरो। तो इसका सही आंसर होगा बी, न्यूनतम यानी मिनिमम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 66। हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रत्यावर्ती धारा को किससे नहीं मापा जा सकता है? अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई एमीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा या वाट मीटर द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी, गैल्वेनोमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 67। हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, पीएन संधि डायोड में धारा मुख्यतः प्रवाहित होती है। इन या पीएन जंक्शन डायोड करंट फ्लो मेनली इज दोनों दिशाओं में, बोथ डायरेक्शन केवल रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस ओनली, केवल फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस ओनली, किसी भी दिशा में नहीं, नो डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा सी, केवल फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस ओनली। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 68। हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, उसका संवेग होगा। ए बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हैज मोमेंटम 7 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 12 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा अपना सी,
12 किलोग्राम प्रति मिनट सेकंड। 4 3 12, 4 × 3 12, करेक्ट आंसर। और इसका सूत्र लगेगा वेग का सूत्र E = mv। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 69। हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। प्राप्त स्थितिज ऊर्जा होगी G = 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। An object of mass 2 kg lifted to height 5 meter has potential energy G = 10 मीटर 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा C, 100 जूल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 70। हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक चालक में प्रवाहित होती है। प्रवाहित आवेश होगा। ये करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज फॉर 5 सेकंड। चार्ज पास्ट इज 2 कूलम, 5 कूलम, 7 कूलम या 10 कूलम। तो इसका सही आंसर होगा डी, 10 कूलम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 71। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी तरंग का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, उसकी आवृत्ति होगी। ये वेव हैज टाइम पीरियड 0.02 सेकंड। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर होगा सी, 50 हर्ट्ज। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 72। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया जिसमें न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस इन व्हिच दो हल्के नाभिक संयोजित होते हैं। टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, भारी नाभिक हल्के नाभिकों में विभाजित होता है। ये हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, ऊर्जा का अवशोषण होता है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो इसका सही आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर केमिस्ट्री हो गया। अब देखते हैं सेक्शन नर्सिंग एप्टीट्यूड का। इसमें भी हम 24 MCQ करने वाले हैं, बिल्कुल यूपी सीनेट लेवल के। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 73 नर्सिंग एप्टीट्यूड का। हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, नवजात शिशुओं और बच्चों की देखभाल किस विभाग में की जाती है। व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विथ केयर ऑफ न्यू बॉर्न्स एंड चिल्ड्रेन। स्त्री रोग गायनेकोलॉजी, बाल रोग पेडियाट्रिक्स, अस्थि रोग आर्थोपेडिक्स, मानसिक रोग साइकेट्रिक। तो इसका सही आंसर होगा बी, बाल रोग पेडियाट्रिक्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 74। हमारे क्वेश्चन नंबर 74 है, दूध बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। व्हिच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रोलैक्टिन। चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 75। हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, एक स्वस्थ व्यक्ति की सामान्य नाड़ी दर होती है। द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ए हेल्थी एडल्ट इज 40 से 60 प्रति मिनट, 60 से 100 प्रति मिनट, 100 से 120 प्रति मिनट, 120 से 140 प्रति मिनट। तो इसका सही आंसर होगा बी, 60 से 100 प्रति मिनट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 76। हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, BMW नियमों के अनुसार मानव अंगों के अपशिष्ट को किस रंग के बैग में डाला जाता है। व्हिच कलर बैग इज यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट एज पर BMW रूल्स।
नीला यानी ब्लू में, काला यानी ब्लैक में, येलो यानी पीला में, रेड यानी लाल में। तो इसका सही आंसर होगा सी, येलो बैग में डाला जाता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 77। हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, क्षय रोग टीबी किस जीवाणु से होता है? Which disease is caused by माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया या डेंगू? तो इसका सही आंसर होगा बी, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 78। हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, ORS का उपयोग मुख्य रूप किसके लिए किया जाता है? ORS इज मेनली यूज टू ट्रीट बुखार यानी फीवर के लिए, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के लिए, एनीमिया के लिए, इन्फेक्शन या संक्रमण के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, निर्जलीकरण के लिए। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 79। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? Which vitamin deficiency causes night blindness? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा डी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 80। हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, मलेरिया किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से होता है? Which microorganism causes malaria? वायरस यानी वायरस से, बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से या फंगस से? तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 81। हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था? द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन इंडिया वाज स्टार्टेड एट? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो इसका सही आंसर होगा सी, कोलकाता में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 82। अपना क्वेश्चन नंबर 82 है, हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रक्त को शरीर में भेजता है? Which part of heart pumps oxygenated blood to the body? दायां अलिंद, राइट एट्रियम, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, बायां अलिंद, लेफ्ट एट्रियम, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल? तो इसका सही आंसर होगा डी, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 83। हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए सरकारी योजना है? द गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर फ्री मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज? आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, ICDS? तो इसका सही आंसर होगा बी, जननी सुरक्षा योजना। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, इंसुलिन किस मार्ग से दिया जाता है? इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय व्हिच रूट? मुख द्वारा, ओरल, नस में, इंट्रावेनस, मांसपेशी में, इंट्रामस्कुलर, त्वचा के नीचे, सबकुटेनियस? तो इसका सही आंसर होगा डी, त्वचा के नीचे, सबकुटेनियस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 85। अपना क्वेश्चन नंबर 85 है, हेपेटाइटिस में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? Which organ is mainly affected in हेपेटाइटिस? गुर्दा यानी किडनी में, यकृत यानी लीवर में, हार्ट यानी हृदय में, फेफड़े यानी लंग्स में? तो इसका सही आंसर होगा बी, यकृत यानी लीवर में। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 86। अपना क्वेश्चन नंबर 86 है, बायोमेडिकल कचरे का सार्वभौमिक चिन्ह है? द यूनिवर्सल सिंबल ऑफ बायोहजार्ड वेस्ट इज ए है, बी है, सी है, डी है? तो हमारा ऑप्शन होगा पहला, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बायोहजार्ड का ये सिंबल क्या दर्शाता है? कचरा दर्शाता है। कचरा जो होता है बायोमेडिकल का वो दर्शाता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 87।
अपना क्वेश्चन नंबर 87 है, बाल रोग नर्सिंग में कौन सा आयु वर्ग शामिल होता है? Which एज ग्रुप इज कवर्ड अंडर पेडियाट्रिक नर्सिंग? 0 से 12 वर्ष, 0 से 18 वर्ष, 5 से 15 ईयर्स, 10 से 20 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा बी, 0 से 18 ईयर्स के बच्चे को पेडियाट्रिक्स कहते हैं। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 88। अपना क्वेश्चन नंबर 88 है, टाइफाइड बुखार किस जीवाणु से होता है? Which bacteria is responsible for typhoid fever? E. coli, Salmonella typhi, Staphylococcus, Streptococcus। तो इसका सही आंसर होगा बी, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड बुखार होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 89। अपना क्वेश्चन नंबर 89 है, सामान्य शरीर का तापमान सेल्सियस है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा सी, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 90। जन्म के समय टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? Which injection is given at birth to prevent tuberculosis? DPT, OPV, BCG या हेपेटाइटिस बी? तो इसका सही आंसर होगा BCG टीका दिया जाता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 91। अपना क्वेश्चन नंबर 91 है, स्त्री प्रजनन अंगों में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेयर फर्टिलाइजेशन यूजुअली ऑकर इज? गर्भाशय यूट्रस में, गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स में, फेलोपियन ट्यूब में, अंडाशय यानी ओवरी में। तो इसका सही आंसर होगा सी, फेलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 92। हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, हाथ धोना किस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है? हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज, संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज, चयापचय रोग, मेटाबॉलिक डिजीज, अपक्षय रोग, डेजेंटेटिव डिजीज। तो इसका सही आंसर होगा बी, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 93। अपना क्वेश्चन नंबर 93 है, हार्मोन द्वारा शरीर की क्रियाओं को कौन सा तंत्र नियंत्रित करता है? Which system controls body activities using hormones? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा सी, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 94। अपना क्वेश्चन नंबर 94 है, चित्र आधारित फेफड़े, ब्रोंकस और ट्रेकिया का चित्र किस तंत्र को दर्शाता है? डायग्राम बेस्ड या डायग्राम शोइंग लंग्स, ब्रोंकाई एंड ट्रेकिया रिप्रेजेंट व्हिच सिस्टम? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा सी, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 95। हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, चित्र आधारित गर्भाशय, अंडाशय और फेलोपियन ट्यूब का चित्र किस विभाग से संबंधित है? डायग्राम बेस्ड डायग्राम ऑफ यूट्रस, ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब्स इंडिकेट्स व्हिच डिपार्टमेंट? बाल रोग, पेडियाट्रिक्स, स्त्री रोग, गायनोकोलॉजी, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, अस्थि रोग, आर्थोपेडिक्स। तो इसका सही आंसर होगा बी, गायनिकोलॉजी, स्त्री रोग। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, घाव की सफाई के लिए सामान्यतः कौन सा एंटीसेप्टिक प्रयोग किया जाता है? व्हिच एंटीसेप्टिक इज कॉमनली यूज्ड फॉर वुंड क्लीनिंग? नॉर्मल सलाइन,
नर्वस साइलेंस के लिए, स्पिरिट के लिए, बेटाडीन या ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर होगा बेटाडीन। करेक्ट आंसर सी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। अब हम करने वाले हैं सेक्शन इंग्लिश ग्रामर के 24 क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 24 MCQ करने वाले हैं हम इंग्लिश ग्रामर के। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 97। हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज ड्यूटी एट। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज ड्यूटी एट। ही हैव नॉट कंप्लीटेड हिज ड्यूटी एट। ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज ड्यूटी एट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज ड्यूटी एट। इसमें है क्वेश्चन नंबर 98, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सी अडॉप्ट 1 year old चाइल्ड। ए एन द नो आर्टिकल। करेक्ट आंसर होगा बी, एन लगेगा इसमें। सी अडॉप्ट एन 1 year old चाइल्ड। करेक्ट आंसर बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 99। हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है, चूज द करेक्ट आंसर। व्हेन आई रीच्ड द हॉस्पिटल द डॉक्टर द वार्ड लीव्स हैड लेफ्ट हैज लेफ्ट वाज लिविंग। सही आंसर बी, हैज लेफ्ट। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी सी होगा करेक्ट आंसर, हैज लेफ्ट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 100। अपना क्वेश्चन नंबर 100 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड प्रैक्टिस डेली। द टीचर एडवाइज्ड टू प्रैक्टिस डेली। द टीचर एडवाइज्ड दैट प्रैक्टिस डेली। द टीचर एडवाइज्ड अस टू प्रैक्टिस डेली। द टीचर सेड अस टू प्रैक्टिस डेली। तो इसका सही आंसर होगा सी, द टीचर एडवाइज्ड अस टू प्रैक्टिस डेली। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 101। इसमें है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल पेशेंट केयर ऑफ, टू, विथ, फॉर। इसका सही आंसर होगा बी, यानी टू। द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू पेशेंट। करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 102। हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। नो सोनर डिड द बेल रिंग देन द क्लास स्टार्टेड। नो सोनर द बेल डिड रिंग देन द क्लास स्टार्टेड। नो सोनर डिड द बेल रिंग व्हेन द क्लास स्टार्टेड। नो सोनर द बेल रैंग देन द क्लास स्टार्टेड। तो इसका सही आंसर होगा ये, नो सोनर डिड द बेल रिंग देन द क्लास स्टार्टेड। करेक्ट आंसर ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 103। हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एवरीवन रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स। आर, वर, इज, हैव। तो इसका सही आंसर होगा सी, एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स। करेक्ट आंसर सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 104। अपना क्वेश्चन नंबर 104 है, चूज द करेक्ट कंजक्शन। ही स्टडीड हार्ड, ही कुड पास द एग्जाम, बट सो दैट, बिकॉज, ऑल्दो। इसका सही आंसर होगा बी, सो दैट। करेक्ट आंसर बी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 105। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन टैग। द पेशेंट वाज एडमिटेड यस्टरडे। वाज नॉट, डिड नॉट, इज नॉट, डज नॉट। सही आंसर ये, वाज नॉट, वजंट यस्टरडे। करेक्ट आंसर ये। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 106। हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है, चूज द करेक्ट मोडास विजिटर्स एंटर द ICU विदाउट परमिशन। मस्ट, कैन, शुड, मस्ट नॉट। इसका सही आंसर होगा डी, मस्ट नॉट।
चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 107। हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी इंसिस्टेड टू पे द बिल, शी इंसिस्टेड ऑन प्लेइंग द बिल, शी इंसिस्ट फॉर पेइंग द बिल, शी इंसिस्टेड पेइंग द बिल ऑन। तो सही आंसर होगा बी, शी इंसिस्टेड ऑन प्लेइंग द बिल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 108। चूज द करेक्ट वॉइस। द डॉक्टर विल एक्समाइन द पेशेंट, द पेशेंट इज examined by the doctor, the patient was examined by the doctor, the patient will be examined by the doctor, the patient has been examined by the doctor। तो इसका सही आंसर होगा सी, द पेशेंट विल बी एग्जामाइंड बाय द डॉक्टर। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 109। फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज नॉट अवेयर द न्यू रूल फ्रॉम ऑफ अबाउट विथ। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑफ। ही इज नॉट अवेयर ऑफ द न्यू रूल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 110। हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी इज जूनियर देन मी, शी इज जूनियर टू मी, शी इज जूनियर फ्रॉम मी, शी इज जूनियर ऑफ मी। तो इसका सही आंसर होगा बी, शी इज जूनियर टू मी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 111। हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। द बुक यू गेव मी इज वेरी यूजफुल। हु, whom, which, whose। तो सही आंसर होगा सी, which। द बुक which, जिसको तुमने मुझे दिया था। करेक्ट आंसर सी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 112। हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, चूज द करेक्ट टेंस। बाय नेक्स्ट ईयर, सी हर नर्सिंग कोर्स, कंप्लीट्स, विल कंप्लीट, विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो इसका सही आंसर होगा सी, विल हैव कंप्लीटेड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 113। हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एक्यूरेट। रॉन्ग, एग्जैक्ट, रफ, केयरलेस। सही आंसर होगा बी, एग्जैक्ट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 114। हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। सक्सेस, अचीवमेंट, डिफीट या विन। सही आंसर होगा सी, डिफीट। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 115। अपना क्वेश्चन नंबर 115 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ओसिएशन, 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 ओसिएशन। ये एक तरह लिखे हैं, इसमें करेक्ट कौन सा है? तो इसमें हमारा सही होगा ओ डबल सी ये एस आई ओ एन। यही हमारा सी नंबर सही है। करेक्ट आंसर सी, डबल सी लगता है ओसिएशन में। यहाँ भी डबल सी है, ये गलत है। यहाँ ये है, यहाँ डबल एस आगे, इसलिए गलत है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 116। हमारा क्वेश्चन नंबर 116 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज सफरिंग विथ कोल्ड, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ही इज सफरिंग बाई कोल्ड, ही इज सफरिंग ऑफ कोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा बी, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। स्कूल में बोलते नहीं है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। करेक्ट आंसर होगा बी, ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। ठंडी से बीमार है। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 117। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ सी स्टडीज वेल, सी सक्सेड। वुड, विल, वुड हैव या हैड। सही आंसर होगा बी, सी विल सक्सेड। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 118। हमारा क्वेश्चन नंबर 118 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी प्रीफर्स टी देन कॉफ़ी, सी प्रीफर्स टी ओवर कॉफ़ी, सी प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी देन, सी प्रीफर्स टी फ्रॉम कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर होगा बी, सी प्रीफर्स टी ओवर कॉफ़ी। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 119। हमारा क्वेश्चन नंबर 119 है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ जेरेंड।
ही इज बिजी हिज असाइनमेंट टू कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड। इसका आंसर होगा सी, कंप्लीटिंग। ही इज बिजी कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट। चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट 120। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द न्यूज आर वेरी इंकरेजिंग, द न्यूज वेरी वेरी इंकरेजिंग, द न्यूज इज वेरी इंकरेजिंग, द न्यूज हैव बीन वेरी इंकरेजिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी, द न्यूज इज वेरी इंकरेजिंग। तो आज के लिए थैंक्स, और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं यूपीएससी नेट के लिए। जैसे हमारी ये 10 क्लास कंप्लीट हो जाएगी, देखिए महामैराथन लाएंगे, जिसमें आपका 24 से 24 क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का। बायोलॉजी का रिवीजन कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, धन्यवाद।